आरजेडी के लिए कितना हानि करा सकते हैं ये नीतीश कुमार जी? देखिए, कुछ नहीं कर सकते हैं। आरजेडी को रत्ती भर ये जो है नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हाँ, अभी चंद दिनों के लिए ये बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, लेकिन जो आरजेडी का परंपरागत जो वोट है वो आरजेडी को मिलता रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि जो विश्वास बीजेपी ने तोड़ा है बिहार की जनता का, वो अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि आरजेडी को उसका फ़ायदा मिले। और मैं आपके चैनल से, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ और ना किसी पार्टी का नेता हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंस यहाँ का लोकल पब्लिक हूँ और एक वोटर भी हूँ। और इस नाते मैं ये आपके चैनल से ये अपील करना चाहता हूँ कि बिहार की जनता अगली बार एकदम पूर्ण बहुमत में सरकार आरजेडी को वोट दे और उसको सपोर्ट करे और उसको सत्ता में लाए, क्योंकि वैसे भी लगभग कम से कम 20 साल जो है आरजेडी सत्ता से बाहर रही है। तो अगर हम किसी को परखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसको मौका देना पड़ेगा। हमने 15 से 20 साल मौका दिया है आपको, बीजेपी और जदयू को। ये इन्होंने 15 से 20 साल लगभग, अगर 2-3 साल हटा दिया जाए बीच का, तो लगभग 15 से 20 साल इन्होंने एक साथ मिलकर राज किया है। मैं खुलेआम आपके चैनल पे कह रहा हूं कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूं, लेकिन बीजेपी के इस डिसीजन से मैं ही नहीं, बिहार की पूरी जनता और सभी बीजेपी वाले लोग नाराज हैं। और मैं खुलेआम ये कहना चाहता हूं कि अगली बार विधानसभा में आप बीजेपी को वोट ना करके आप सभी लोग आरजेडी का सपोर्ट करें और आरजेडी को सत्ता में लाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी गलतियां हमारे लालू जी से हुई है, वो गलतियों को उनका लड़का जरूर कम करेगा, बदलेगा उसको, और वो एग्जाम्पल सेट करेंगे। अगर जो गलतियां लालू जी से हुई थी, अगर वही गलती अगर तेजस्वी जी और दोहराते तो शायद अधिक विकास दर बिहार में जो कि अभी हुआ है। जी बिल्कुल, जो आपने बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रशांत किशोर की बात स्पीच मैंने सुना था। उन्होंने कहा था कि देखिए, अगर कोई झूठ-मूठ का भी बात करता है कि हम आपको रोज़गार देंगे, आपको शिक्षा देंगे, तो कम से कम झूठ ही बात करते हैं। तो जैसे अब लालू जी के बेटे ने कहा कि हम पहले कैबिनेट में पहले पेन से पहला हस्ताक्षर हमारा बेरोज़गारों के लिए होगा। थोड़े देर के लिए मान लेते हैं कि उन्होंने झूठ ही कहा, लेकिन पब्लिक पूछ तो रही है इस मैटर पे। लेकिन जब हमारा मुद्दा रोज़गार नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी, तब कहाँ से कोई विकास होगा? तो कहीं न कहीं आपको इस मुद्दे पे चुनाव लड़ना होगा, इस मुद्दे को भी उठाना होगा, इस मुद्दे पे आगे फ्रंट फुट पे आके लड़ना होगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि बिल्कुल एक मुद्दा हो सकता है, जो कि कमियां हैं हमारे बिहार में रोजगार और शिक्षा की, उसमें सुधार आ सकता है। नीतीश कुमार जी लगातार कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी आरजेडी में जाते हैं, कब किसी से क्या कर लेते हैं पता ही नहीं चलता है। रातों रात इनका जो कि माइंड बदल जाता है और एक दूसरे में चले जाते हैं, एक को छोड़ देते हैं, एक में चले जाते हैं। देखिए 8वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो इससे क्या बिहार के जनता को कितना लाभ हो सकता है कि जब यही मुख्यमंत्री रहेंगे तो फिर बिहार में बदलाव क्या हो सकती है। लगातार मुख्यमंत्री यही बने रहेंगे तो बिहार में विकास क्या हो पाएगा। जब 15 से 16 साल तक ये दोनों का गठबंधन रहा, बीजेपी और जेडीयू का, तो उस समय विकास कितना हुआ है, और जो कि 2 से 2.5 साल तक महागठबंधन का विकास हुआ, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार ने क्या क्या खेला, अभी तक खेला हुआ है, क्या बिहार के हित में जाएगा या नहीं जाएगा।